और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों काफी चर्चाओं में है और प्रशांत किशोर को लेकर अटकलें भी तेज हो गई है। अटकलें ये है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसे लेकर जो है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच जो है वो कई बार की बैठकें भी हो चुकी है, जिसके बाद से अब ये बातें सामने आने लगी है कि सोनिया गांधी ही अंतिम फैसला लेंगी। वहीं इस बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को पार्टी में एक अहम पद की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ओर से क्या प्लान तैयार किए गए हैं। कांग्रेस में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के शामिल होने की संभावनाएं तेज हो गई है। कांग्रेस में इस समय से लेकर औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच पार्टी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कुछ दिनों पहले अहम बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किए जाने की संभावनाओं पर वरिष्ठ नेताओं के विचार पूछे गए। सूत्रों ने बताया है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वरिष्ठ नेता उन्हें कोई विशेष दर्जा देने के पक्ष में नहीं है। यह बैठक महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुलाई थी। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक में पता चला है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर को पार्टी सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। सभी वरिष्ठ नेताओं का विचार है कि प्रशांत किशोर की विशेषता का इस्तेमाल पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी मैन के रूप में किया जाए। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन में प्रशांत किशोर की विशेषता का इस्तेमाल करने के लिए अभियान कमेटी का कोई विभाग गठित करने में कोई परेशानी नहीं है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि अहमद पटेल की तरह प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मैनेजर का काम देने की खबरें गलत है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले हुई इस बैठक में केसी वेणुगोपाल ने बुलाई थी, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, AK एंटनी, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के घर पर 30 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सिब्बल के घर पर G23 गुट के नेताओं का भी जमावड़ा लगा। इसमें कांग्रेस के असंतुष्ट नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मुकुल वासनिक और विवेक तनखा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए थे। इस दौरान प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं में से कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे प्रशांत किशोर की नियुक्ति के विचार का विरोध कर रहे हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि G23 गुट की ओर से वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने की भी संभावनाएं हैं। इन नेताओं की यह अनौपचारिक मुलाकात कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए बदलाव करने संबंधी पत्र में 1 साल बाद हुई है। वही बता दें कि कुछ वरिष्ठ नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की नियुक्ति किए जाने का समर्थन करते हैं। वे भी इस अनौपचारिक बैठक में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। G23 गुट के एक नेता ने मीडिया से कहा है कि पार्टी को आउटसोर्स करने के बारे में निश्चित रूप से गंभीर आशंकाएं हैं। यह नेतृत्व पर अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन यह एक उत्तेजना का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि हमने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इसके बारे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला लेगी, न कि G23 गुट। वहीं बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके करीब 2 महीने पहले दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले थे। इसके बाद ही यह करीब तय हो गया था कि पीके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उन्हें पार्टी में दर्जा भी खास मिलेगा। राहुल और प्रियंका को इस पर राजदी तो है ही, लेकिन कुछ सीनियर्स को इस पर एतराज है। अब फाइनल फैसला सोनिया गांधी करेंगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर सवाल उठ चुका है। G23 ग्रुप नहीं चाहता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री हो या उन्हें विशेष दर्जा दिया जाए।
इस मामले पर इन नेताओं ने कपिल सिब्बल के घर पर एक मीटिंग भी की थी। बता दें कि पीके पर तकरार की 4 वजहें भी हैं। आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर की अगुवाई में अगले कमेटी बनेगी या फिर वह कांग्रेस के मौजूदा सिस्टम के तहत ही काम करेंगे। दूसरा, कुछ लीडर्स का कहना है कि पीके की वाइल्ड कार्ड एंट्री से पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। वहीं तीसरा, ऐतराज जाहिर करने वाले का कहना है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका को लीडर्स और वर्कर्स को सुनना चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए, जो कि पार्टी में बंद हो चुका है। चौथा, एक नेता ने कहा है कि प्रशांत किशोर के पास जादू की छड़ी नहीं है। इसके अलावा उन्हें पार्टी का कल्चर और उसकी सोच को अपनाने में भी मुश्किल आएगी। वहीं बता दें कि पीके के फेवर में भी कई बातें जा रही हैं। जैसे पहला, राहुल और प्रियंका गांधी को पीके पर इसलिए ऐतराज नहीं है क्योंकि दोनों के साथ पीके ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में साथ काम किया था। हालांकि तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ थी, लेकिन नतीजे इस गठबंधन के पक्ष में नहीं गए थे। दूसरा, बंगाल और तमिलनाडु में तृणमूल और डीएमके के लिए रणनीति पीके ने बनाई और इस सफलता से प्रभावित कुछ कांग्रेस लीडर्स का मानना है कि पीके को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। वहीं बता दें कि कांग्रेस को पीके की जरूरत क्यों है। सूत्रों का कहना है कि चुनावी हारों के सिलसिले ने कांग्रेस आलाकमान को परेशान कर रखा है। अब पार्टी को नई सूरत और सोच की जरूरत है। इसके अलावा अहमद पटेल की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी को एक सलाहकार की जरूरत है और यही तलाश उन्हें पीके तक ले आई है। जुलाई में जब प्रशांत किशोर सोनिया और राहुल और प्रियंका से मिले थे, तब भी उनके रोल को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। पीके ने ऐसे कई प्लान शेयर किए जिन्हें पार्टी ने अपनाए जाने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पार्टी के लिए बड़ा गेम प्लान बनाया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।